नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छपरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर मैं राम भरोसी भैरवा सहायक आचार्य बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन दिनों हमें हिंदी साहित्य बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम में गुप्त जी जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि हैं उनके द्वारा रचित जो काव्यांश है हमारे पाठ्यक्रम में है उनका हम अध्ययन या उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम यशोधरा जो उनका एक बहुत ही मार्मिक काव्य है उससे दो गीत लिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यशोधरा महात्मा गौतम बुद्ध जो कि पहले राजकुमार सिद्धार्थ थे उनकी पत्नी थी। सिद्धार्थ एक दिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे राहुल को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए रात्रि में उनको सोया हुआ छोड़ करके घर छोड़कर चले गए। उसके बाद यशोधरा के जो मन की पीड़ा थी, जो स्वाभिमान था, उनका मन की जो वेदना थी, उसको गुप्त जी ने यशोधरा नामक काव्य में बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इसी को लेकर के यहाँ एक गीत अपने पाठ्यक्रम में है। गुप्त जी ने इस काव्य में जोर दिया है कि गौतम को पत्नी के से बिना कहे तपस्या के लिए नहीं जाना चाहिए था, उनसे पूछ कर जाना चाहिए था। और यही भावना, क्योंकि वो तो मानव कल्याण के लिए गए थे, लेकिन यशोधरा तो गौतम बुद्ध के लिए ही वहाँ थी। तो बुद्ध का, सिद्धार्थ का इतना तो ज़रूर उसकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उससे छत्राणी को ऐसे सोया हुआ छोड़ करके उनसे बिना पूछे उनको नहीं जाना चाहिए था। इसी प्रकार की ये जो वेदना है इस काव्य में व्यक्त हुई है, तो हम इसका आज अध्ययन करते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाती। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथवादाई पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से संकलित अंश है। प्रियतम सिद्धार्थ के चुपचाप चले जाने पर यशोधरा को अत्यधिक वेदना की अनुभूति होती है। तब वह अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि यदि प्रियतम मुझसे पूछ कर या कहकर जाते तो कितना अच्छा होता, मैं उनको रोकती नहीं। यही इस अंश में गुप्त जी कह रहे हैं। यशोधरा वेदनापूर्वक कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। पर वे चोरी चोरी चले गए, अर्थात वे छुपकर मुझे बिना बताए चले गए, यही मुझे बड़ा व्याघात लगता है, अर्थात मुझे इसकी बहुत अधिक पीड़ा है। कितना अच्छा होता अगर वे मुझसे कहकर जाते। कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथवादाई पाते, अगर वे मुझको बताकर जाते तो क्या वे मुझको अपने रास्ते की मार्ग की बाधा पाते, अर्थात मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती।
मुझको बहुत उन्होंने माना, वे मुझे बहुत सम्मान देते थे, वे मुझे बहुत मानते थे। फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन वे मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पाए। वे मुझे पहचान नहीं पाए, वे मुझे समझ नहीं पाए। मैं उनके मार्ग में बाधा कभी नहीं बनती। आशा यह है कि प्रियतम के मन में यदि निष्क्रमण करने का विचार था तो उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का कदापि विरोध नहीं करती, लेकिन वे तो मुझसे कहे बिना ही चुपचाप चले गए। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने तो हमेशा उनकी भावना का ही सम्मान किया था। हे सखी, उनको मुझसे कह करके जाना चाहिए था। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे अपनी सखी से अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई यशोधरा कहती है कि हम भारतीय स्त्रियां अवसर आने पर अपने अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण भर में सुसज्जित करके तैयार करके प्राणों की बाजी लगाकर सहर्ष युद्ध भूमि में भेज देती हैं, क्योंकि हम अपने क्षत्राणी होने के धर्म का निर्वाह करना चाहती है। इसलिए यदि मेरे प्रियतम मुझे जाने के लिए पूछते तो मैं उन्हें सहर्ष विदा करती और उनके लक्ष्य में बाधक कभी नहीं बनती। परंतु ये सखी, वे तो मेरी भावनाओं की कद्र किए बिना चुपचाप चले गए। मेरा वाहन यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते। मेरा ये भाग्य भी न रहा कि प्रियतम मुझे इतना सम्मान दें। अब उनके प्रवासी बन जाने से मैं किस पर अपना गर्व करूं और उन्हें किस व्यवहार पर स्वयं उनकी सहधर्मिणी होने का गौरव करूं, क्योंकि मेरा ये गौरव तो समाप्त हो चुका है। किस पर विफल गर्व अब जागा। अब तो मैं किसी पर गर्व भी नहीं कर सकती, क्योंकि वे तो चले गए। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था अपनी सहधर्मिणी अपनी पत्नी बनाया था, वे तो अब त्याग कर चले गए। रहे स्मरण ही आते, अब तो वे मुझे केवल मधुर स्मृतियां ही उनकी बार बार आ रही हैं और इससे मन में घनी वेदनानुभूति हो रही है। ये सखी, कितना अच्छा होता यदि वे मुझसे कह करके जाते। भारतीय छत्राणी के त्याग उत्सर्ग का उल्लेख कर कवि ने यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का अंकन किया है। एक पतिव्रता नारी की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। भारतीय स्त्रियों में परंपरा रही है कि वे युद्ध भूमि में भी जब अपने पति जाते थे, अपने शूरवीर पति जाते थे, तो उनके अपने हाथों से उनको तैयार करती थी। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे बातें सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी मन की भावनाओं को, अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई आगे कहती हैं कि हे सखी, भले ही प्रियतम चुपचाप चले जाएं, सिद्धि पावे वे सुख से। और सुख, मैं तो यही चाहती हूँ कि वे सुख पूर्वक अपनी सिद्धि को, अपने साधना को पूर्ण करें और सिद्धि प्राप्त करें। दुखी न हो इस जन के दुख से, इस जन के अर्थात मेरे दुख से वे कभी भी किसी प्रकार दुखी नहीं हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं तो उनको उपालंब भी नहीं दे सकती। किस मुंह से मैं उनको उपालंब दूं। आज अधिक वे बातें, आज मुझे वे अधिक प्रिय लगते हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी, उनको मुझसे कहकर जाना चाहिए था। यशोधरा कह रही है कि मैं किस मुख से उन्हें उलाना दूं।
क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं तो फिर उलाहना भी मैं नहीं दे सकती। यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो वे आज दूर प्रवासी रहने पर भी मुझे अधिक अच्छे लगते था, मैं उनका गुणगान करती। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा आगे कहती है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप चले गए और कुछ काल बाद वे लौट भी आएंगे तथा अपने साथ कुछ अनोखा ज्ञान और अपूर्व अनोखा अनुपम संदेश भी लाएंगे, परंतु अब तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात वे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके आगमन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा, इसलिए मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। अतएव हे सखी, यदि प्रियतम मुझसे कहकर चाहते तो कितना अच्छा होता। एक परित्यक्ता नारी की व्यवस्था एवं पुरुष की स्वार्थपरता के साथ भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण हुआ है। इस गीत में गुप्त जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से एक परित्यक्ता नारी की भावनाओं को व्यक्त किया है। यशोधरा उनकी सहधर्मिणी थी, लेकिन उन्होंने इतने बड़े जो उनका संकल्प था उसके बारे में उनको बताया भी नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि एक नारी के मन में क्या भावनाएं रही होंगी। उनका उद्घाटन गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। सुगीत तुकांत शैली में सशक्त भावों की अभिव्यक्ति इस गीत में हुई है। अनुप्रास काव्यलिंग जैसे अलंकार हैं। पदमैत्री भावों के अनुरूप है। गीत की गेयता बहुत अच्छी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस गीत में यशोधरा की वेदना व्यक्त की है, साथ ही गुप्त जी ने की जो दृष्टि है, नारी चेतना के प्रति सम्मान की भावना जो उनकी है वो भी इसमें व्यक्त हुई है। उन्होंने नारी के सम्मान के प्रति एक विरहकुल नारी का वर्णन ही नहीं किया है, पति की अनुगामिनी भी उसको बताया है, क्षत्राणी रूप में भी उसका वर्णन किया है। इसके साथ ही यशोधरा सहृदय और स्मृति मग्न है। इसके साथ ही यशोधरा शुभकामना से भी परिपूर्ण है, अपने पति को शुभकामना देती है कि वह अपनी सिद्धि में प्राप्त करें, आस्था से युक्त हैं। इसमें यशोधरा जैसी पति प्रत्यक्ता नारी के व्यक्तित्व की महत्तम विशेषताओं का उद्घाटन भी गुप्त जी ने किया है। गुप्त जी की ये हमेशा गुप्त जी के काव्यों में ये देखने को मिलता है कि उन्होंने उपेक्षिता जो नारियां थी, अब उपेक्षिता नारियों में चाहे यशोधरा हो, चाहे रामकथा की उर्मिला हो, चाहे विष्णु प्रिया हो, उनके बारे में उनको सम्मान दिलाने के लिए काव्यों की रचना की है और उनको इस कार्य में उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ भी यशोधरा की मनोव्यथा व्यक्त की है और उनको एक श्रेष्ठ भारतीय नारी के रूप में चित्रित करने का कवि का जो प्रयास था वह एकदम सफल रहा है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा खंड काव्य का ये अंश, ये गीत का अध्ययन किया, इसके बारे में भावार्थ हमने किया। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम दूसरे अंश का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।